ये है मूनशॉट क्लिप चैनल, जहां पे आप एआई, ट्रेडिंग और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हो। सो सब्सक्राइब नाउ। हम यहाँ पे वेल्थ की बातें करते हैं, तो हमको अगर किसी भी आदमी को वेल्थ क्रिएट करना है, वो अपने 20s में है, हम सब एज ग्रुप को लेकर कर चलते हैं। तो अगर मैं 20s में हूँ और मुझे जल्द से जल्द वेल्थ क्रिएट करना है, और वेल्थ का आपका डेफिनेशन भी जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द वेल्थ फॉर यू। और अगर 20s में कोई आदमी है या कोई टीनेजर है जो यंगस्टर है, उसको वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल भाई, बहुत हमारा ओवरड्यू था ये, तो थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग, एंड बहुत अच्छा स्टूडियो आपका। एंड मुझे ऐसा लगता है वेल्थ को ना लोग क्या कहते हैं, थोड़ा वेल्थ को समझ नहीं पा रहे, तो वेल्थ को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। वेल्दी होना और रिच होना दो अलग चीजें। रिच का मतलब होता है जब आपके पास बहुत पैसा हो, ऐशो आराम हो जिंदगी के, और बहुत अलग लेवल के आप कुछ भी खरीद सको, वो पावर हो आपके पास, दैट्स रिचनेस। बट वेल्थ गिव्स यू द पावर टू बाय बैक योर टाइम। तो अगर आप वेल्दी हो तो आप अपना समय खरीद सकते हो, और वेल्दी होने के लिए अरबों, करोड़ों, 100 करोड़, 10,000 करोड़ का नंबर नहीं चाहिए। वो कभी कभी नंबर 50 लाख से भी आ जाता है, 1 करोड़ से भी आ जाता है, 2 करोड़ से भी आ जाता है, छोटे नंबर से भी आ सकता है। वो सिर्फ ये कि आपकी जरूरतें कितनी कम है। अगर आपकी जरूरत, वो एक सिंघम का भी डायलॉग था ना, मेरी जरूरत कम है इसमें मुझे, इसलिए मेरे में दम है। तो आई थिंक अगर आपकी जरूरतें कम है, आप एक्सपेंसेस मैनेज्ड हैं, तो आप बहुत जल्दी वेल्दी बन सकते हो। ठीक है, तो वेल्दी का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आपके पास इतनी वेल्थ है कि आपको डे टू डे इनकम के लिए कंपल्सरीली किसी के लिए काम ना करना पड़े। मतलब यू डोंट हैव टू सेल योर टाइम, बिकॉज टाइम इज फाइनाइट, वेल्थ इज इनफाइनाइट। पैसा तो इनफाइनाइट है। आज जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम वेल्थ बनाई, 75% वो लोग सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि सब जीरो से स्टार्ट हुए थे। तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके एक ऐसी चीज को, मतलब जो इनफाइनाइट अवेलेबल थी, उसको ले लिया, पर उस बीच में उनका टाइम चला गया। तो अगर कोई व्यक्ति ने सोचा मैंने 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया, आज मैं 50 साल का हो गया और मेरे पास 1000 करोड़ हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस बनाया, कुछ किया और मैंने 1000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली, तो वो 1000 करोड़ तो उसके पास आ गए, पर 30 साल चले गए। राइट। तो वो 30 साल वापस नहीं आ सकते। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि वेल्थ का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है कि आप अपना जो फाइनाइट रिसोर्स है, समय, वो जिस दिन खरीद पाओ या फिर आपको बेचने की उसको जरूरत ना पड़े, दैट इज द डे यू बिकम वेल्दी। तो वेल्थ कुड बी विद 50 lakhs ऑल्सो, wealth could be with 1 crore also, and for some people even after having 100 crores they will not be wealthy, कि कुछ ना कुछ उनके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा होगा, कि वो नहीं कवर कर पाएंगे। तो ये मेरा डेफिनेशन है वेल्थ का पर्सनली। सो ये एक स्टेटमेंट मैंने सुना है बहुत बार, और मुझे लगता है सही भी है कि रिच पीपल हैव मनी, वेल्दी पीपल हैव टाइम, राइट? हम कहते हैं इसको कि डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। जो आदमी रिच है उसको एनवी मत करो, एनवी उस आदमी को करो जो खाली घूम रहा है, वेला घूम रहा है। कि उस आदमी के पास अगर वेला घूमना है, मतलब इफ ही इज फ्री, ही हैज हिज ओन टाइम, चाहे पैसा कितना भी हो, वो सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया का। सो इफ आई हैव टू क्रिएट वेल्थ, जो आपके डेफिनेशन के हिसाब से, तो अगर मैं अपने 20s में हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स काफ़ी फाइनेंस में और ये सब पॉडकास्ट देखते हैं और स्टॉक मार्केट में और सब में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वेल्थ क्रिएट, क्योंकि उनको क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि कल का कल मेरे को इंट्राडे ट्रेड करके या कुछ भी करके पैसा मिल जाए, क्रिप्टो ट्रेड करके। बट अगर उनको थोड़ा सा वो पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझा दे और वेल्थ का एक डेफिनेशन बता दे कि ये करोगे तो अगले 5 साल 10 साल में आप वेल्थ क्रिएट कर सकोगे, सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर दैट? देखिए, मैं इसको ना पहले अपने लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो विशाल भाई देखो, मैं कोई बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। मेरे बहुत आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर यूज्ड टू वर्क विद ओएनजीसी, गवर्नमेंट सर्विस, मम्मी हाउसवाइफ, 2 किड्स। तो वो एक टिपिकल जो बोझ होता था, तब इनकम्स भी ज़्यादा नहीं होती थी 90s 80s में, एंड रिस्क होता था आदमी को कि मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा अगर मैंने ये छोड़ दिया। तो माय फादर स्पेंट ऑल हिज लाइफ 36 years इन ओएनजीसी, और कभी रिस्क नहीं ले पाए क्योंकि लाइबिलिटीज थी फैमिली की। तो ही कुड डू व्हाटएवर ही कुड डू, एंड ही डिड हिज बेस्ट कि हमको एजुकेट करा दिया। अब जब मैं एक जॉब में घुसा और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, तो मैं बहुत ज़्यादा वॉरेन बफेट सर को पढ़ता था, बहुत ज़्यादा उनको मैं पढ़ता था। उनके वो लेटर्स जो आते थे हर साल के, उनको मैं पढ़ता था। उनकी बुक्स थी, स्नोबॉल थी, वो पढ़ी थी। तो उस टाइम तो अभी रील्स वील्स इतनी होती नहीं थी, तो पढ़ना पड़ता था। अब तो आजकल क्या, समथिंग विल पॉप अप ऑन अ रील, तो आज तो ईजी हो गया ये सब कंज्यूम करना। पर तो हमें ना बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिली। जैसे इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट टुडे, यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू वांटेड टुमारो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी उनके एनेक्डोट्स मिले हमारे, और वो बात समझ आ गई। अच्छा, मेरे इन्वेस्टिंग करियर बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था, 2006 में हो गया था, क्योंकि फादर मेरे इन्वेस्ट करते थे। तो मैंने बहुत जल्दी से स्टॉक्स वॉक्स खरीदने चालू किए, ये सब खरीदना चालू किया।
मैंने देखा कि जो मैंने काम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जहां मैंने एसआईपीज करी, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया ओवर 5-7 ईयर होराइजन। और जहां मैं एक्टिवली लगा हुआ था कि भाई चलो कुछ स्टॉक खरीद लेता हूँ, कुछ बेच देता हूँ, कुछ कॉल पुट कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, बिकॉज तब बड़ी फैंसी चीजें थी ये, तो मतलब उसमें मेरे को कभी मुनाफा नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि लाइफ को ना 2 पोर्शन में बांटना जरूरी है। तो मैं अपने गाइडेंस से, अपने स्टोरी से लोगों को जो गाइडेंस देता हूँ ये है कि जब मेरे दोस्तों ने, जब उनकी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी, वी वर बैचमेट्स, तो ब्रॉडली ठीक ठाक परफॉर्मेंस सबकी चल रही थी, तो उन्होंने उस इनकम से लग्जरी खरीदी, लाइफस्टाइल खरीदा, मैंने फ्रीडम खरीदा। अब मैंने फ्रीडम कैसे खरीदा? लग्जरी ना खरीद के। तो जिस दिन मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता था, मैं होंडा में चलता था। तो जो गैप था वो कि भाई मैं खरीद तो लग्जरी सकता हूं, मर्सिडीज खरीद सकता हूं, पर मैं होंडा में चलता, तो जो कुछ गैप बचेगा ना, उस गैप को मैंने निवेश किया। और उसको जब मैं निवेश करता गया तो 10 साल में वो नंबर इतना बड़ा हो गया कि मेरे दोस्त आज भी बेचारे 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे भी वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे स्टेप आउट करना है उस रैट रेस से, या मतलब आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट। वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी ईएमआईज हैं, उनके लाइफस्टाइल्स हैं, तो वो जो बोझा है वो कैरी कर रहे हैं उस अपने लिए। मैंने वो बोझे से निजात पाली थी, जो आपने वर्ड यूज किया, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यूज करके, कि भाई जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं उससे बहुत नीचे चलो। मारवाड़ी सिस्टम जो होता है कि भाई अगर तुम 100 कमाते हो तो 1 खर्च हो, ये ना रूल बेस्ड स्पेंडिंग जिसे हम कहते हैं। तो आई थिंक उसने मुझे बहुत पावर दी, और उस पावर से हो क्या गया कि एक वो पार्ट ऑफ नेचर हो गया। तो आज भी जब हम खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर मैं आज 100 रुपए की चीज अफोर्ड कर सकता हूं, तो शायद मैं अभी भी 10 रुपए की चीज ही खरीदता हूं कि चलो ठीक है, मेरे अफोर्ड तो मैं ये कर लूंगा, बट मेरे को जरूरत नहीं, मैं इतने में काम चला लूंगा। तो वो जब गैप जितना बड़ा होगा ना, वो गैप आपको पावर देता है। वो गैप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बजट कर सकते हो, अपने लिए आगे की फ्रीडम को खरीद सकते हो। तो ये मेरा स्टेप 1 था। अब यंगस्टर्स हैं 20 वाले, तो मैं उनको ना लाइफ को 3 फेजेस में बांटना चाहिए। आई थिंक 20s इज टू एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम, बट एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, एक्सेलरेट योर एक्टिव इनकम एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड। इतना सीखो, मतलब जस्ट बिकम बेटर देन एवरीवन एल्स। अगर आपने ये कर दिया ना, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है, ये आपकी वेल्थ को 30s में ग्रो कर देगी। तो आपने एक्सेलरेट किया, सो एक्सेलरेट इन योर 20s, ग्रो इन योर 30s एंड प्रिजर्व इन योर 40s। सिंपल। तो 20 to 30 पागल हो जाओ, इतनी मेहनत करो, बिकॉज ये टाइम है आपका। आप पे शायद लायबिलिटी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं हुई होगी अभी, वो टाइम है आपके पास। तो ये 20 to 30 अपनी एक्टिव इनकम को इतना एक्सेलरेट करो, इतना तेजी से बढ़ाओ। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मेरी एक्टिव इनकम 6 साल में 6 गुना बढ़ी, 6 years में 6 times, which I feel is a very good number। और अच्छा खासा बेस था मेरा जिससे स्टार्ट हुआ था। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि मैं अपने ऊपर निवेश करता था, कोर्सेज करता था, इवेंट्स पे जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, लोगों से नेटवर्क करता था, इस तरह के क्लब्स को ज्वाइन करता था। तो मतलब अब तो बहुत ईजी हो गया, तब बहुत मुश्किल था ये सब करना। तब एक एक्सेल का कोर्स करने जाओ तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है। तब आज जो कोर्स 500 रुपए में मिलते हैं, तब 25,000 रुपए में मिलते थे, तब भी हमने किए। तो आई थिंक ये सब जो मैंने किया, उससे मेरी 20s में जो है एक्सेलरेशन हुई एक्टिव इनकम की, उससे पैसा बचा, निवेश करा। 30s में मेरा ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली अब एक्सेलरेशन का टाइम थोड़ा खत्म हो जाता है, फिर आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही है। और अब हमारे लिए 40s में क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ वेल्थ को प्रिजर्व करना है और कैपिटल को धीरे धीरे एक स्टडी रन रेट पे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हम कहते हैं ज्यादा नहीं ज्यादा देर, तो ज्यादा नहीं ज्यादा देर उसको प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें दे दे। सो दिस इज माय फ्रेमवर्क फॉर एनीवन हु इज एट 20। आई थिंक that's very powerful. Thank you for watching this clip video. अगर आपको ऐसे और क्लिप्स देखने हैं तो ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।